हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो कि आपका CSIR नेट और गेट के एग्ज़ाम में आती है। उसका कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं, आज सिर्फ फार्मूले मैं बताऊंगा। वो फार्मूले आप अपने दिमाग में याद रखिएगा। वो फार्मूले बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो वो फार्मूले जब आप याद रखेंगे तो आगे के क्वेश्चन आप अच्छे से, आगे के क्या लगभग सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला फार्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा जो यूज हो रहा है आजकल वो ये हो रहा है कि जैसे आपका पूछा जाता है, एक सेकंड बच्चों, ब्लैक कर दूँ इसे ज़रा। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये आपका डेल टी क्या होगा। तो जो डेल टी हमारा होता है वो होता है 1/r डेवर टी अपान डेवर आर। एक फार्मूला आप ये याद रखिए, डेल टी क्या होता है 1/r डेवर टी ओवर डेवर आर। ठीक है, अब आपका अगर कोई आपसे पूछे डेल डॉट बी क्या होता है, तो डेल डॉट बी होगा वो होता है 1/r²। पहला क्या था 1/r, और डेवर टी ओवर डेवर आर ये है आपका 1/r², डेवर ओवर डेवर आर। ठीक है, 1/r² डेवर ओवर डेवर आर, और यहाँ पे r² और साथ में b और r। ठीक है, बी आर क्या होता है आपका डेल डॉट बी क्या होता है 1/r² डेवर और डेवर r² बी आर, ये होता है। उसके बाद आपका जो थर्ड पॉइंट आता है वो आपका पूछा जाता है, अधिकतर ये यूज होते हैं क्वेश्चन में यूज होते हैं, पूछे नहीं जाते हैं। तो डेल स्क्वायर बी, जो डेल स्क्वायर बी होता है वो आपका होता है 1/r² डेवर ओवर डेवर r² डेवर स्क्वायर r² और डेवर स्क्वायर बी अपान डेवर r²। ठीक है, आपका क्या होगा डेल स्क्वायर बी क्या होता है 1/r² डेवर ओवर डेवर r² डेवर स्क्वायर बी ओवर डेवर r²। ये आपके फार्मूले होते हैं। पहला मैंने क्या बताया था आपको, फिर से याद कर लीजिए। डेल टी होता है 1/r डेवर टी ओवर डेवर आर। ठीक है, ये होता है। उसके बाद आपसे पूछे डेल डॉट बी क्या होता है, तो डेल डॉट बी होता है 1/r² डेवर ओवर डेवर आर, और यहाँ पे r² और बी आर। ठीक है, ये होता है। उसके बाद आपसे कोई पूछे डेल स्क्वायर बी क्या होता है, तो डेल स्क्वायर बी हमारा क्या होता है 1/r² डेवर ओवर डेवर r² डेवर स्क्वायर बी ओवर डेवर r²। ठीक है, ये होता है आपका, ये तीनों याद रखिए। उसके बाद हम कुछ और फार्मूले की बात करते हैं। तो जो फार्मूले हैं वो सारे के सारे आपके CSIR नेट के एग्ज़ाम में यूज होंगे, तो मैं उन्हीं पे आज डिस्कस करने वाला हूँ, और मैं कोई नया फार्मूला आपको नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो वो फार्मूले क्या हैं, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। तब तक आप देखिए, जो आपका सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अगर एम्पलीट्यूड सेम है, एम्पलीट्यूड अगर आपका सेम है, और जो फेज डिफरेंस है वो अगर आपका दो वेव्स के बीच π/2 का है, वो होती है सर्कुलर पोलराइज्ड। क्या होती है, सर्कुलर पोलराइज्ड होती है। ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड आपका सेम है और फेज डिफरेंस 0 और y का है, वो होती है आपकी लीनियर पोलराइज्ड। ये दो पॉइंट याद रखिएगा। फिर आपका जो आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू -ε0 और डेवर v ओवर डेवर r। क्या होती है, -ε0 डेवर v ओवर डेवर r होती है। या दूसरा जो फार्मूला हम यूज करते हैं, या ये कर सकते हैं -ε0 डेवर स्क्वायर v अपान डेवर r² प्लस 2/r डेवर v अपान डेवर r। ये आप यूज कर सकते हैं। ये दूसरा फार्मूला माइनस का ही। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, देखिए चार्ज डेंसिटी होती क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपसे पूछे, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम मतलब चार्ज पर वॉल्यूम, तो चार्ज dq अपान ds, यानी चार्ज पर वॉल्यूम होता है ये आपका, और चार्ज q इक्वल टू क्या होता है आपका रो इंटू बी। तो ये क्या हो गया रो बी अपान ds। ठीक है, ये हम यूज कर सकते हैं।
आपका जो सिग्मा और उसमें अगर पी फॉर्म में दिया हो, सॉरी एक सेकेंड, जो पी की फॉर्म में दिया हो तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अगर निकालें पी डॉट एन कैप होता है, ठीक है। और इसमें भी आपका के डॉट एन कैप अगर आए क्वेश्चन में तो ये 1 होता है, और के डॉट आर आए ये -1 होता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। अगला जो है आपका रो, अगर देखें रो होता है माइनस डेल डॉट पी, ठीक है। पी की फॉर्म में अगर आपसे ये पूछे, सिग्मा का होता है आपका पी डॉट एन कैप और रो होता है आपका डेल डॉट पी होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखिए, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। अब उसके बाद हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं आपसे। देखिए गॉस का जो आपका गॉसियस लॉ क्या होता है कि फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई होता है ई डॉट डी एस, ये किसके बराबर होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, या आप क्यू आप क्या रो बी भी रख सकते हैं, आप रो बी अपॉन एप्सिलॉन जीरो, क्यू इक्वल टू क्या होता है, रो बी होता है, ठीक है। तो उसे कर सकते हैं। और फिर देखिए पॉइंट चार्ज जो होते हैं, फॉर पॉइंट चार्ज के लिए ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर की, ठीक है। और बी भी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/r² की, ठीक है। ये हो गया, ये याद रखिए, दिमाग में रखिए आप। और देखिए अब बात करते हैं कंडक्टिंग जो आपका स्फीयर होता है, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए Q इक्वल टू 0 होता है। तो Q इक्वल टू 0 से क्या होता है, E इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्यों 0 रखेंगे तो E अगर 0 है तो E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है, वो 0 के बराबर हो जाएगा। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, B इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम होगा अगर चार्ज 0 है आपका कंडक्टिंग स्फीयर पे, ठीक है। उसके बाद फार्मूले आते हैं। B इक्वल टू क्या होता है, B इक्वल टू होता है आपका कर्ल ए का मतलब आपका डेल क्रॉस ए होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगली की, E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू जो आपका गॉस लॉरेंज गॉस कंडीशन में भी ये आता है, माइनस डेल फाई माइनस डेवर ए अपान डेवर टी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको ज़रूर याद रखना है, ये आपके आने वाले क्वेश्चन में ये बहुत यूज होगा। फिर एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है आपका नेट में, ये होता है डेल स्क्वायर फाई प्लस डेवर अपान डेवर टी डाइवर्जेंस ए इक्वल टू 0 इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला बहुत पूछा गया है। अगला फार्मूला बात करते हैं, ई रिफ्लेक्शन अपान ई सी ओ आर अपान ई ओ आई, ये होता है आपका N1 माइनस N2 अपान N1 प्लस N2। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बच्चों, अगर हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं, ई ओ टी करते हैं अपान ई ओ आई करते हैं, तो ये हमारा होता है 2N1 अपान N1 प्लस N2, ठीक है। अब यहाँ से अगर N1 कॉमन लेने, N1 से N1 कट जाएगा, 1 प्लस N1 अपान N2 अपान N1 बचेगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। अगली बात करते हैं हम, जो एम्पियर्स लॉ होता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, एम्पियर्स लॉ होता है आपका B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई आपका क्या होता है, J डॉट डी एस। अगर आपको J डॉट डी एस को ओपन करना है, इंटीग्रेशन J डॉट डी एस को ओपन करना है, तो हम कैसे करते हैं, आपको हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में ऐसे करेंगे, 0 से 2 पाई, ठीक है। और 0 से आपका जो भी लिमिट दिया हो, 0 से मान लेते हैं D मान लेते हैं, D लिमिट दिया, ए लिमिट दिया, R लिमिट दिया, जो भी दिया हो, तो J डॉट डी एस की जगह हम क्या रख देंगे, R डी आर और डी फाई, ठीक है। जो फाई की लिमिट होती है 0 टू फाई, तो यहाँ पे फाई वाले को हम क्या करते हैं, फाई वाले को अगर हम देखें तो डी फाई और 0 टू 2 पाई की लिमिट हो गई इसकी 2 पाई, बाकी क्या बचा है यहाँ पे 0 टू D R डी आर और R डी आर, तो डी फाई को फाई 0 टू 2 पाई हो गया, यानी कि यहाँ पे 2 पाई हो गया, इसे काट दीजिए, यहाँ 2 पाई, यहाँ पे क्या बचेगा 0 टू D R डी आर और डी फाई, ठीक है। ये आप फार्मूला याद रखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद करते हैं हम डेल क्रॉस B, ये जो होता है आपका इम्पॉर्टेंट है, म्यू जीरो J भी होता है। अगर आपको करंट डेंसिटी J निकालना है तो 1/म्यू जीरो डेल क्रॉस B कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन जो आपका फॉर XY प्लेन,
एक्स वाई प्लेन में जो होता है आपका बी इक्वल टू क्या होता है आपका, बी इक्वल टू होता है म्यू 0 K/2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या होता है, डेल क्रॉस E इक्वल टू माइनस डेवर बी अपान डेवर टी। इससे निकाल देते हैं। ये फार्मूला आप सब याद रखिए, फार्मूला यूज बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब बात करते हैं एक स्टेट, मान लीजिए एक इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, उसका हमें निकालना है बी, निकालना है किसी पॉइंट पर, तो बी होता है उसका म्यू 0 I अपान 2πr। अब बात करते हैं अगर सिलेंड्रिकल की बात करते हैं, सिलेंड्रिकल की, तो सिलेंड्रिकल के सर्कुलर कॉइल के लिए बात करते हैं तो म्यू 0 I अपान 2r होता है। उसमें 2πr होता है वायर के केस में, लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर के केस में, और सर्कुलर के लिए क्या होता है म्यू 0 I अपान 2r होता है। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला होता है जो आपका Z इक्वल टू होता है आपका इम्पीडेंस E/H, और E/H ये 377 ओम आता है, और ये अगर आप लिखना चाहें 120 पाई रूट म्यू आर बाई एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो कभी कभी E और H दिया होता है आपसे म्यू आर, और पूछता है एप्सिलॉन आर दिया होता है, तो ये 377 ओम आता है। ठीक है, अगला एक्चुअल में ये होता है 376.7, तो राउंड ऑफ में 377 लिख देते हैं। रिंग के केस में क्या होता है, रिंग के केस में बी इक्वल टू क्या होता है आपका म्यू 0 लैम्डा ओमेगा अपान 2। ये याद रखिए, म्यू 0 लैम्डा अपान ओमेगा बाई 2, ये मैंने आज बताया भी था आपको अपने लेक्चर में कैसे आता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी ऑफ EM वेव, EM वेव की इंटेंसिटी क्या होती है, I इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर C होती है। I इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर C होती है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो जो आपका स्केलर पोटेंशियल होता है इनसाइड ए कंडक्टर, स्केलर पोटेंशियल इनसाइड एक सिलेंडर क्या होता है, A इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई और J डॉट ds/r, J इक्वल टू आपका क्या होता है R सिग्मा R ओमेगा, तो यहाँ पे सिग्मा R ओमेगा भी रख सकते हैं। तो आप ये याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ फार्मूले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप याद ही रखिए। अगला जो आपका जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है EMT का, वो ये है डाइवर्जेंस A प्लस म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेवर फाई ओवर डेवर T इक्वल टू 0। ये लॉरेंज गैस कंडीशन होता है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड आपका गेट में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, और नेट में ये डायरेक्ट पूछा जा चुका है। अगला जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट नेट में पूछा गया है, उसको 5 मार्क्स में पूछा गया था, वो 2012 में शायद। तो वो फाई इक्वल टू क्या था, फाई इक्वल टू माइनस E डॉट R होता है, और A इक्वल टू जो आता है आपका हाफ B क्रॉस R होता है, ये आप दो फार्मूले 5 मार्क्स में पूछे गए थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, तो B अगर निकालना है, E दिया है तो 1/C या 1/ओमेगा, और यहाँ पे क्या होता है K क्रॉस E कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ से अगर B0 ओमेगा और E इंटू K, कभी कभी इस डायरेक्ट रिलेशन को पूछ लिया जाता है, MSc एंट्रेंस में ये पूछा जाता है डायरेक्ट, तो आप यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, UE इक्वल टू होता है हाफ एप्सिलॉन 0 और E स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एनर्जी डेंसिटी होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंटिंग वेक्टर जो एनर्जी फ्लो या हीट फ्लो की जो डायरेक्शन होता है उसे बताता है। इसे S से प्रेजेंट करते हैं, ये होता है आपका E क्रॉस H होता है, और H हमारा क्या होता है, B इक्वल टू म्यू 0 H होता है। तो यहाँ से H में B अपान म्यू 0 होता है, E क्रॉस B अपान म्यू 0, इसे ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला जो होता है पॉइंटिंग वेक्टर से हम ये भी लिख सकते हैं हाफ रियल पार्ट ऑफ E क्रॉस H। ठीक है, तो ये भी हम लिख सकते हैं इसे। तो ये फार्मूला आपको पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में याद रखना है। उसके बाद है पॉइंटिंग जो एवरेज पावर जो होती है, एवरेज पावर होती है एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर इनटू एरिया।
एरिया, ठीक है। एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है आपका, वो अगर एस निकालें तो ई स्क्वायर अपान 2 म्यू 0 सी। अगर आपको ई दिया है, पॉइंटिंग वेक्टर पूछ रहा है, तो ई स्क्वायर एस इक्वल टू ई स्क्वायर अपान 2 म्यू 0 सी होता है, ठीक है। तो ये कुछ अभी फार्मूले मैंने कुछ बताए हैं, कुछ फार्मूले मैं पार्ट 2 में बताऊंगा, अगले पार्ट में बताऊंगा। तो ये कुछ फार्मूले आप लोग याद रखिए, ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। ये फार्मूले याद रखेंगे तो आपको कोई क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा बच्चों, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।